Hello everyone. Today we are going to start a new unit which is based on the detailed estimation. डिटेल्ड एस्टिमेशन का मतलब ये है कि हमको जो भी घर बनाना है, जो भी हमको बिल्डिंग बनानी है, जो भी हमको काम करना है, तो उसके लिए हमको कितना खर्चा आएगा। मतलब इस यूनिट में हम क्या करेंगे, बहुत डिटेल में उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे कोई भी एक रूम है तो उसमें के अंदर कितनी लेंथ पे हमको प्लास्टर करना है, कितनी लेंथ पे हमको व्हाइट वॉश करना है, कलर वॉश करना है, कितनी लेंथ हमको लगेगी, हमने जो भी मटेरियल लगेगा, जैसे हम अर्थवर्क होगा तो उसकी कितनी खुदाई होगी, कितने एरिया में हमको कंक्रीटिंग करना है, कितने वॉल्यूम हमको ये काम करना है, कितने एरिया में हमको डीपीसी लगाना है। तो ये जितनी भी कैलकुलेशंस होगी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर यूनिट विच इज अ डिटेल्ड एस्टिमेशन। इस यूनिट के अंदर हम 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और इन 4 BHK इन सारे की कैलकुलेशंस करेंगे और ये देखेंगे कि हमको इसके अंदर कितनी ईंटों का मटेरियल लगेगा, हमको कितनी एक्सकवेशन लगेगा, हमको कितना प्लास्टर लगेगा, हमको कितना पॉइंटिंग लगेगा। तो ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे डिटेल्ड एस्टिमेशन के अंदर। ओके, डिटेल्ड एस्टिमेशन स्टार्ट करने के पहले अपन एक सबसे सिंपल सा न्यूमेरिकल लेंगे जिसके अंदर हम एक एस्टिमेट बनाएंगे एक पर्टिकुलर सिंगल रूम का, कि एक सिंगल रूम को बनाने के लिए मुझे टोटल कितना खर्चा आएगा और इस सिंगल रूम को बनाने के लिए मुझे कितना कितना मटेरियल लगेगा। तो इन सबको करने के लिए हमको 5 से 6 स्टेप लगती है। सबसे पहला आता है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, सेकेंड आता है लाइम या सीमेंट कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन, थर्ड आता है हमारे पास फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फुटिंग या फिर इन फाउंडेशन, फोर्थ आता है हमारे पास डैम प्रूफ कोर्स दैट इज डीपीसी, फिफ्थ आता है हमारे पास फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, मतलब जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्लास्टरिंग वर्क, प्लास्टरिंग करेंगे हम आउटर साइड से, फिर करेंगे प्लास्टरिंग हम इनर साइड से। फिर जितने एरिया पे हम प्लास्टर करेंगे उसी को हम व्हाइट वॉश करेंगे, फिर व्हाइट वॉश करने के बाद कलर वॉश करेंगे। तो ये सारी चीजों की कैलकुलेशंस ये सब आएगा हमारे पास डिटेल्ड एस्टिमेशन के अंदर। ओके फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा विच इज सेप्टिक टैंक। अब आपके पास कोई भी एक रेसिडेंशियल कॉलोनी है या सोसाइटी है तो वहां पे जितना भी ह्यूमन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, जितना भी आपके पास वेस्ट आएगा वो सब एक सेप्टिक टैंक बनाना पड़ेगा आपको। तो वो सेप्टिक टैंक की कैलकुलेशंस करना है। वैसे ही वहां पे आरसीसी कितना लगेगा, वहां पे कितना ईंटों की जुड़ाई होगी, कितना आपको प्लास्टरिंग वर्क करना रहेगा, ये सारी चीजें भी हम सेप्टिक टैंक के अंदर करेंगे। जैसे अगर 5 लोग यूज करते तो हमको कितना एरिया लगेगा, अगर 10 लोग यूज करते तो कितना एरिया लगेगा, वेंटिलेशन पाइप्स वगैरह कितने लगेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशंस आएगी हमारे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज सेप्टिक टैंक। फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट आएगा इलेक्ट्रिफिकेशन। अब आपने जैसे कोई भी एक घर बनाया तो घर बनाने के लिए आपको कितने पंखे लगेंगे, उस पर्टिकुलर रूम के अंदर कितनी ट्यूबलाइट्स लगेंगे, कितने बल्ब्स लगेंगे, कितने प्लग पॉइंट्स लगेंगे, कितने गीजर्स लगेंगे, कितने एयर कंडीशंस लगेंगे, ये सारी चीजें मिला के कितना कंजप्शंस करेंगे। तो आपको टोटल कितना किलो वॉट का कनेक्शन लेना होगा, क्योंकि जब भी आप सरकार से इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेते हैं तो वो आपसे पूछता है आपको कितने किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या 10 किलोवाट। कमर्शियल्स में लोग जनरली 10 किलोवाट लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो एसी रहता है वो 2 टन, 3 टन, 5 टन का रहता है। तो इनकी रिक्वायरमेंट कैसे आएगी, हमको कितने स्विच लगाना है, कितने पावर सॉकेट्स लगाना है, कितने मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना है। तो ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के अंदर। फिर इसके बाद अगर आपको कहीं पे ट्यूबवेल्स लगाना है तो ट्यूबवेल लगाने के लिए आपको कितना बोरिंग करना पड़ेगा, बोरिंग का कितना चार्ज रहेगा, हेडपंप का कितना चार्ज रहेगा, हेडपंप से पानी निकालने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके अंदर कितना सीमेंट कॉन्क्रीटिंग लगाना पड़ेगा। तो ये सारे ट्यूबवेल की कैलकुलेशन भी हम इस पर्टिकुलर यूनिट पे करेंगे। फिर इसके बाद आपको कहीं पे पाइपलाइन वगैरह बिछानी है, जैसे स्टोन की पाइपलाइन हो गई, स्टोन वेयर की पाइपलाइन हो गई, आपके पास जीआई की पाइपलाइन हो गई। तो इस पाइपलाइन को बिछाने के लिए आपके पास टोटल कितना पाइप खरीदना पड़ेगा, आपको कितनी लेबर लगेगी, आपको उसको बिछाने के लिए कितना गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो ये सारे चार्जेस को ऐड करके आपको टोटल कितना खर्चा आएगा, दैट इज नोन एज पाइप लेइंग वर्क। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा एक लास्ट टॉपिक विच इज रोड वर्क कैलकुलेशन। मतलब कहीं पर भी आपके कोई भी एक रोड बनाना है तो वो जो फॉर्म रहता है हमेशा वो अनड्यूलेटेड रहता है। अनड्यूलेटेड मतलब कहीं पर हो सकता है फिलिंग आ रही हो, कहीं पर हो सकता है कटिंग आ रही हो। तो हमको कितनी फिलिंग करनी पड़ेगी, हमको कितनी कटिंग करनी पड़ेगी ताकि हम रोड का एक प्रॉपर लेवल प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए भी हमारे पास वेरियस मेथड्स रहेगी। कौन कौन सी? मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड एंड प्रिज्मोइडल फॉर्मूला एरिया मेथड। तो ये तीनों मेथड की मदद से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो कौन सी मेथड हमको ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगी, कौन सी मेथड हमको बेटर रिजल्ट्स देगी और कौन सी मेथड हमको हमेशा हमारे प्रैक्टिकल केसेस में यूज करना रहेगा। सो दैट इज अ ओवरव्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो ये सारे टॉपिक हम इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।